नमस्कार साथियों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2 दिन में मैंने हिंदी का टारगेट रखा है कि आपका हिंदी बाहर नहीं होगा यूपी पुलिस के एग्जाम से। दोस्तों उसके लिए मैं चैप्टर वाइज फर्स्ट न्यूज प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं 40 प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा और दोस्तों 10 से 12 मिनट में आपको करवा दूंगा। दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ड। क्या हो जाएगी? वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों कंठ, के टी एम 2, के से कंठ, ता से तालु और एम से मूर्धा और इसके बाद डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इनसे कौन से वर्ग? चार वर्ग। सबसे पहले का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर उसके बाद ता वर्ग और पा वर्ग। तो दोस्तों उसने पूछी कंठ, कंठ में कौन सी आएंगे? का वर्ग। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं 2 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको 8 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं, जो कि दोस्तों चैप्टर वाइज होंगे और हर प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे, जो 10 मिनट में कराऊंगा। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट एक सुबह 7 बजे, फिर 12 बजे, 4 बजे और एक 8 बजे, तो 28 आज की तारीख में 4 प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से है? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों अभी बताया था कि के टी एम, एम एम आता है 3 नंबर पे, तो हमारा हमारा कौन सा वर्ग है? थर्ड। एक तो होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग। अब इसमें टा वर्ग में क्या गा घा आता है? नहीं आता है। चा छा जा नहीं आता है। आफावा नहीं आता है। क्या आता है? अडाओ और निम्न में से अल्पप्राण अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? दोस्तों अल्पप्राण मैंने आपको बताया था, अल्पप्राण होते हैं हमारा जो वर्ग होता है उसके 1, 2, 1, 3 और 5, 5 स्थान पे जो आते हैं अक्षर वो। और एक होता है महाप्राण, सम, 2 और 4। तो उसमें अल्पप्राण, अल्पप्राण की बात की गई है तो दोस्तों का 1 नंबर पे आता है, ठीक है, और गा 3 नंबर पे आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? का और गा। इसका क्या हो जाएगा? का और गा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? दोस्तों नासिक, नासिक व्यंजन कौन सा है? दोस्तों नासिक व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, वा। अब पंचमाक्षर इन्हें बोल देते, क्या बोल देते हैं? पंचमाक्षर भी बोल देते हैं, 5वें अक्षर को, इन्हीं को नासिक कहा जाता है। ए ऐ वर्ड, ए ऐ वर्ड कहलाते हैं। दोस्तों अब देखो, अभी मैंने आपको व्यंजन का केटीएम तो बताया था, अब दोस्तों स्वर का बताता हूं। के टी एम 2, के से तालु, आ। इसके बाद ये तो कंठ से आ, और इसके बाद तालु से हो गया ई। इसके बाद जो हमारा मूर्धा हो गया ऋषि से हो गया। क्या हो गया? ऋषि से। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा होगा। दोस्तों कंठ तालब, आ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। तो कंठ और तालब। इसका दोस्तों हिंदी हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह कौन सा वर्ड है? अयोग वाह दोस्तों, अयोग वाह कौन से होते हैं? अंग और आहा। क्या होता है? अंग और आहा। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों मैं आपकी हिंदी कंप्लीट करा सकूं। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वि व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है तो दोस्तों हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसमें द्वित्व व्यंजन है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखो दोस्तों इसमें सा ऊष्म होता है, इसका नाम, एक नाम क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। दोस्तों यहां उसने सिर पूछ लिया है,
ऊष्मिन्नी, ऊष्म तो मालूम है, यहाँ होता है संघर्षी भी इसे बोल देते, क्या बोलते हैं, संघर्षी। निम्नलिखित में से बताइए कौन नवीन विकास ध्वनि कौन सी है, नवीनतम विकास ध्वनि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनतम विकास ध्वनि, इसका आंसर हो जाएगा का, खा, खा खा, खा गा, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है, कौन सा सघोष वर्ण है। एक वो 4 और 5 सघोष और अघोष, 1 2 3 क्या होते हैं, अघोष होते हैं। उसे पूछा है सघोष, कौन सा पूछा है, सघोष। दोस्तों माँ, पांचवा अक्षर कौन सा दिया गया, माँ। 4 5 होता है सघोष, और चा पहला है, खा दूसरा है, और टा पहला है। दोस्तों ये दोनों, ये तीनों नहीं होंगी, कौन सा होगा, माँ। चौथा और पांचवा सघोष होता है वर्ड का। कौन सा अमानक वर्ड है, कौन सा अमानक वर्ड है, दोस्तों अमानक वर्ड हो जाएगा यहाँ वाह, क्या हो जाएगा, वाह। का खा जा फा ध्वनिया किसकी हैं, जा फा वाह खा ध्वनिया किसकी हैं। दोस्तों ये ध्वनिया अरबी फारसी की है, किसकी है, अरबी फारसी की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। मूलतः हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में मूलतः दोस्तों वर्णों की संख्या होती है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगी दोस्तों 52, क्या 52। यहीं पे दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि लिपि, देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की कितनी संख्या होती है। दोस्तों यहाँ हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। आगे देखेंगे छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि दोस्तों संयुक्त वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है, संयुक्त वर्ड होता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। दोस्तों छा का वर्ड किस अक्षर के बाद आता है। तो दोस्तों ये का के बाद आता है, क्या किसके बाद आता है, का के बाद। 11 वर्ड किन वर्णों के संयोग से बनता है। ये दोस्तों बनता है जा और वहां से, किसे, जा और वहां से, जा और वहां से। तो 18 का हो जाएगा वी। 19 का देखेंगे अघोष वर्ड कौन सा है। तो अघोष बताना है आपको, कौन सा, अघोष। ये तो है नहीं, इसमें हो जाएगा सा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों घा का उच्चारण स्थान है, घा, घा का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कंठ, क्या हो जाएगा, कंठ। इसके बाद देखेंगे दोस्तों इनमें से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोस्तों संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, ज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की डेथ से दंत नहीं है। दोस्तों दंत, दत्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये दंत नहीं होता है, ये नहीं होता है दंत, ये क्या होता है, ये टावर्ग है। टावर क्या होता है, मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। तो निम्न शब्दों के, निम्न शब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें कहते हैं, आ आता है तो अकारांत, आ आएगा तो क्या हो जाएगा, अकारांत, अंतस्थ नहीं होगा, अयोगवा नहीं होगा, अनुस्वर नहीं होगा, अकारांत हो जाएगा। इसके बाद छा वर्ड किसके योग से बनता है। दोस्तों का और सा से, किससे, का और सा से। का हलंत क्यों लगता है, क्योंकि ये किसी के स्वर से नहीं बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या दोस्तों ये 13 होती है। दोस्तों स्वर पूछा है, न कि मौखिक रूप से स्वर पूछे, कितने होते हैं, 13 कुल संख्या पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। दोस्तों स्वर नहीं है, दोस्तों यहाँ हो जाएगा वहां। इसका दोस्तों अगला, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। टा, ठा, डा, ड़ा, इसमें क्या हो जाएगा, घा नहीं है, कौन सा नहीं है, घा नहीं है। टा वर्ग में क्या नहीं आता है, घा नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या
कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये दोस्तों होती है 33। कितनी होती है, 33। यदि इसमें दो उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से, ये वाला और एक ये वाला और लगा दें तो इसकी हो जाती 35। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कौन सा, 29। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। दोस्तों एक होता है देखो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं दोस्तों, ई ई ए सी। इसके बाद मध्य स्वर आ, और पश्च स्वर में क्या रह जाता है, आ। क्या आता है, आ, बड़ा आ, छोटा आ मध्य स्वर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है। दोस्तों अयोग वाह क्या होते हैं, दोस्तों अयोग वाह आपको बताना है क्या होता है। तो अयोग वाह विसर्ग होता है, विसर्ग होता है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों छा क्या हो जाएगा, चा छा, तालव्य, तालु। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों इसमें सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ताल तालव्य व्यंजन हैं। तालव्य कौन से होते हैं, चा छा जा झा, कौन से, चा छा जा झा, ये तालव्य हो जाएगा। इसका दोस्तों ये भी देखो तो 2008 में आया हुआ है। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन, कैसे अंतस्थ। अनुनासिक शब्द का अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों नाक और मुंह दोनों से। किससे, नाक और मुंह दोनों से। ये दोस्तों यूपी ये आया है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। कहेंगे दोस्तों 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, दोस्तों अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों। स्वरों की संख्या देखो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं बताया गया, ना 10 है ना 13 है, तो सिर्फ दिया गया 11 लगा देंगे। इसके बाद कंठस्थ कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, दोस्तों ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या आता है, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित ध्वनियों का सही अनुक्रम है। दोस्तों इसका हो जाएगा 40 का ए, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य व सर और दंत ओष्ठ आदि। इसका दोस्तों देखेंगे 41, प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला दोस्तों ये कैसी है, पार्श्विक। कैसी है, पार्श्विक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। और दोस्तों आपको प्रत्येक चैप्टर की वीडियो में 2 दिन में उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।